नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। हिंदी के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। समीक्षा अधिकारी वाला जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट वाला एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हिंदी का सेगमेंट हालांकि बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जितने भी आते हैं उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अब देखिए, इसमें अत्याधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, ये वाक्य दिया है। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो शुद्ध वर्तनी किसकी पूछ रहा है? अत्याधिक लिखा हुआ है, कैसे लिखा जाएगा? तो अत्यधिक होता है, लिखने का तरीका क्या होता है? अत्य अधिक, यानी अति प्लस अधिक से ये बना हुआ है, तो ए वाला सही। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में कहा गया कि कौन सा शुद्ध है, तो ये कवित्री वाला तो आपने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था, वही सेम टू सेम है। कवित्री होता है, ये ध्यान दीजिएगा कि य पे छोटी की मात्रा होती है और जो त्र होता है उस पे बड़ी की मात्रा होती है, बस इतना ही ध्यान देना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें वचन किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो वचन जो है वो संज्ञा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे संज्ञा में एक वचन है, बहुवचन है, इस प्रकार से। तो संज्ञा अकेले है या कई सारे हैं, मतलब इस प्रकार से उसमें पता लगाने के लिए वचन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ आप देखें कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बपौती हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं ना कि ये तुम्हारी बपौती नहीं है, मतलब तुम्हारे बाप का सामान नहीं है, ऐसे, क्योंकि बाप के सामान पे अपना कॉपीराइट चलता है ना, मतलब उसे मनमाने तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ बपौती इसका जो है बनेगा। तो डी वाले ऑप्शन को देखा, संबंधवाचक, यहाँ मतलब बाप से जुड़ा हुआ संबंध है ना, तो ये संज्ञा ही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। संबंधवाचक संज्ञा का मतलब क्या है? जिससे कि संबंध जोड़ा जा सके। अब यहाँ देखें कि जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना है, तो मैं और हम क्या है, ये उत्तम पुरुष है। यहाँ उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष वगैरह थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगले वाले को, यहाँ पर कहा गया कि निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है। तो तू जो है यहाँ पर असल में ये पूछा है ना कि जो तू है, ये तू शब्द जो है, इसके संबंधवाचक का एक वचन रूप कौन सा है? इसमें से नहीं है, तो जो नहीं है वो आपका हो जाएगा तेरे लिए। तेरे लिए जो है ये तू से नहीं बना है। बाकी अगर आप देखें तो तू से तेरी बन सकता है, तू से तेरे बन सकता है, तू से तेरा भी बन सकता है, ये तीनों बन सकते हैं, है ना। लेकिन ये तेरे लिए, इसमें लिए शब्द कहाँ से आ गया? तो ये गलत हो गया, पहले ए वाला ही गलत है इसमें, मतलब वही हमारा आंसर है। इसके बाद आप अगले वाले को देखें। 7th में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो आगरा, चमकीला, कुछ और नीचे क्या लिखा हुआ है, लिखना। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसमें से आप देखें कि विशेषण कौन सा है? आगरा एक स्थान का नाम है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कुछ जो शब्द है ये मात्रा को बता रहा है, तो ये अव्यय है, यहाँ पर ये संज्ञा भी नहीं है और न ही विशेषण है। और लिखना जो शब्द है ये क्रिया है असल में, तो इस प्रकार से है। लेकिन इसमें चमकीला शब्द क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। चमकीला, रसीला, मीठा, खट्टा, कड़वा, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण में आता है, तो ये हो गया विशेषण। इसके बाद अगले वाले को देखें। विशेषण शब्द कौन सा है? बुढ़ापा, दौड़, क्रोध, शांत। शांत जो है वो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, बाकी जितने हैं वो सब आपकी संज्ञाएं हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं, 9वें वाले को। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो उपसर्ग जो है वो शब्द के आगे लगते हैं। अब अत्यंत का आप अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन अंत आएगा, यानी अति उपसर्ग सामने लगा है और अंत जो है वो मूल शब्द है आपका, तो अति उपसर्ग का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं सी वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर 10th वाले में कहा गया कि संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर क्या उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि आपको संधि के नियम और उपसर्ग एक साथ जोड़कर पढ़ने होंगे। तो संगम, यहाँ पे सम जो शब्द है वो साथ में इस्तेमाल हुआ है, तो सम उपसर्ग का इस्तेमाल। इसके बाद 11th क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या है। तो अभिज्ञ जो शब्द है इसका मतलब क्या है? अभिज्ञ का मतलब अज्ञानी नहीं, जानकार। भिज्ञ और अभिज्ञ ये दोनों शब्द जो है ये समानार्थी है, इसका मतलब होता है ज्ञानवान या जानकार। और अनभिज्ञ और अज्ञ ये जो दो शब्द हैं इसका मतलब होता है जो जानकार ना हो, यानी मूर्ख हो, अज्ञानी हो। तो अब यहाँ देखिए कि अनभिज्ञ इसका विलोम हो जाएगा, मतलब अभिज्ञ मतलब क्या होता है? जो जानकार हो, और उसका हो जाएगा अनभिज्ञ, यानी जो जानकार ना हो। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अनुरक्ति, अनुरक्ति का क्या हो जाएगा? विरक्ति हो जाएगा, सिंपल है तो। इसके बाद नेक्स्ट विलोम पूछ रहा था, भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। तो यहाँ देखिए पावक दिया है, अनिल दिया है, अनल दिया है और कृशाणु दिया है। तो पावक, अनल, कृशाणु, हुताशन, रोहिताश्व, ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, वैश्वानर, ये सब आग के लिए इस्तेमाल होते हैं।
लेकिन अनिल जो देख रहे हैं ये पानी के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ जो अनिल शब्द है ये पानी के लिए यूज होता है, आग के लिए नहीं। इसको बाहर कर लेते हैं। अगले वाले में देखें, अहि का पर्यायवाची नहीं है, तो अहि जो शब्द है ये भुजंग यानी सर्प के लिए इस्तेमाल होता है, तो सर्प को उरग कहते हैं। उरग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने उर यानी छाती के बल रेंगता है, सरकता है। सरीसृप भी बोलते हैं, ये तो प्रजाति हो गई। अच्छा, इसके अलावा पवनाश है और सिंदूर है, तो सिंदूर जो है ये हाथी को कहा जाता है, ठीक है। अहि का ये कहीं से भी पर्यायवाची नहीं है। बाकी पवनाश यानी सर्प, सरीसृप मतलब भी सर्प, रेप्टाइल जो रेंगने वाले होते हैं, और उरग का भी वही तात्पर्य है। इसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि पंच शब्द का अनेकार्थी, तो पंच मतलब ये 5 की संख्या को दर्शाता है, तो पंच मतलब 5 हो गया। और सरपंच, ग्राम सरपंच ये भी हो सकता है। मतलब सरपंच का मतलब क्या, सर मतलब होता है श्रेष्ठ, और पंच मतलब 5, तो 5 जने जो बुद्धिमान लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनका श्रेष्ठ जन यानी उनका प्रधान, तो ये हो गया। और निर्णय करने वाले को भी पंच कहा जाता है। लेकिन पंचानन कोई शब्द जो है यहाँ पंच से बना जरूर है, लेकिन इसका ये अनेकार्थी शब्द नहीं कहा जा सकता है। मतलब पंचानन एक अलग चीज हो गई। पंच है जिसके आनन यानी 5 है जिसके आनन, तो 5 सिर वाला जो है उसको पंचानन कहा जाएगा। इसमें से ये अलग है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। अब इसमें कहा गया कि कौन सा शब्द पानी का भी अर्थ देता है, तो जंगल है, अरण्य है, कानन है और वन है। तो वन शब्द जो है इससे पानी का भी अर्थ निकलता है, इसे आपने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, तिलक लगाने में किस अन्न का इस्तेमाल होता है, तो अक्षत इस्तेमाल होता है। अब ये सोचिए कि अक्षत क्या है, तो ये चावल होता है, लेकिन कैसे चावल होते हैं, जो खंडित ना हो, चावल का पूरा सॉलिड दाना हो, उसमें कहीं से भी टूटा ना हो, उसको कहा जाता है अक्षत। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, महल का जो भीतरी भाग होता है, महल का एक बाहरी हिस्सा होता है जिसको कि प्रासाद कहते हैं, और भीतर का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, तो अंतःपुर कहते हैं। अंतःपुर अक्सर रानियों के होते हैं, रनिवास नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ भीतरी भाग की बात हो रही है। इसके बाद अगले वाले, और हाँ यहाँ पे अगर मंदिर का भीतरी भाग पूछता तो गर्भगृह हो जाता, घर का भीतरी भाग पूछता तो भीतरी तल को कुछ हद तक चुना जा सकता था, लेकिन यहाँ महल का भीतरी भाग कह रहा है तो अंतःपुर होगा। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 19 में कहा गया कि देवालय का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए, तो देवधन आलय जो देवताओं का घर है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, सिंपल है। यहाँ पे देव में व अ का उच्चारण यहाँ लास्ट में हो रहा है, और यहाँ पर आलय में आ पहले से ही है, तो अ में आ जुड़ा, तो क्या हो गया, आ बन गया, यानी देवालय। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि का बन गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, छात्रावास में कौन सी संधि है, तो छात्रधन आवास दीर्घ संधि है, सिंपल है। ये सब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ये तो बहुत सीधी चीज है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 21 में गुरुदेव में समास शब्द आपको बताना है क्या होगा, मतलब समास क्या है वो पहचानना है। अब इसमें आप देखें तो यहाँ देवता का कर्म कौन धारण किया हुआ है, गुरु धारण किए हैं, इसीलिए गुरु को देवता माना गया। तो ये जो देव है जो गुरु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, कर्मधारय के हमने अच्छे खासे एग्जाम्पल देख रखे हैं। परमानंद, परम है जो आनंद, तो ये क्या है, कर्मधारय है, सिंपल है, इसमें कर्मधारय को पहचानना बहुत आसान है। अब यहाँ देखें, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, उत्तरकांड है ये रामचरितमानस का, ठीक है। और यहाँ पर महीपति मंदिर आए, ये कहाँ का वर्णन है, जब भगवान राम अयोध्या वापस आ रहे थे तो वो सूचना पहुंचती है अयोध्या नगरी में, और भरत मुनि, मतलब भरत मुनि का तात्पर्य भरत जो उनके भाई थे, छोटे भाई, वो भी एक ऋषि मुनि की तरह से जिंदगी अपनी बिता रहे थे, महल से बाहर बिल्कुल भगवान राम का खड़ाऊं सिंहासन पर रखकर, और उसी के अधीन रहकर शासन चलाते थे, अपने कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठे। तो जब उन्हें ये सूचना मिलती है कि उनके भाई और मतलब पूरा जो कुनबा है वो वापस आ रहा है, तो काफी खुश होते हैं, और उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। मतलब वो अपने सचिव और सुमंत वगैरह जो है विदेश मंत्री, उनको बुलाते हैं और उनसे सलाह मशवरा करते हैं। तो ये सब इसमें आपको ये देखना है कि अनुप्रास माफ कीजिएगा, अलंकार कौन सा है, तो इसमें आप ध्यान से देख रहे हैं अनुप्रास ही होगा, ये दिखाई भी दे रहा है। मुदित महीपति मंदिर आए, मतलब म का उच्चारण बार बार हुआ है, म वर्ण जो है वो रिपीट हुआ है, तो अनुप्रास होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 में कहा गया, अब यहाँ आगे ब्लैंक स्पेस है, इन्वर्टेड कॉमा खाली छोड़ा गया है। अब यहाँ अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल आपको तलाशना है, तो तरनी, यहाँ देख लीजिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, यही वाला होगा, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहाँ देखें त का उच्चारण बार बार हुआ है, त वर्ण का, ये तो आपने छोटी कक्षाओं में 2500 बार एग्जाम्पल दिया होगा। यहाँ तरनी नहीं होगा, तरणी होगा, तरणी तनुजा, तरणी मतलब क्या होता है, सूर्य, और तनुजा मतलब पुत्री, तो सूर्य की जो पुत्री है उनका नाम है यमुना, तो उनके तट पर तमाल के तरुअर जो है वो बहुत छाया देते हैं, तमाल मतलब कदम्ब के वृक्ष, ठीक है। तो ये चीज। अब इसके बाद चलते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित जो वाक्य दिए हैं उसमें कॉमा में 4 विकल्प, मतलब कुल मिलाकर एक वाक्य दे रखा है, उसको पहले देखिए। व्यापार में ज्यादा धन लगाने की सीख न मानकर
व्यापार में ज्यादा धन लगाने की सीख न मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। मतलब यहाँ पर जो ये इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस दे रखा है ना, एक पार्ट दिया हुआ है, उसका अर्थ आपको बताना है। ये है मुहावरा। तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब क्या? अपना नुकसान खुद करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में इसमें भी वही काम करना है। आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, तो आंखें न मिला पाना। आंखें न मिला पाना क्या है? ये मुहावरा है। अब इसका अर्थ क्या होगा? साहस करना या साहस न करना, तो सामना करना। ठीक है, आंखें मिलाने का मतलब क्या होता है? सामना करना। और आंखें न मिलाना या आंखें न मिला पाना तो साहस न कर पाना या सामना करने का साहस न कर पाना, ऐसे होता। फिलहाल यहाँ आंखें मिलाने की बात हो रही है, तो सामना करना। इसके बाद 27 को देखते हैं। आकाश पाताल एक करना। आपने परीक्षा को क्लियर करने के लिए आकाश पाताल एक कर लिया, मतलब सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए आकाश पाताल एक कर लिया, तो पूरी शक्ति लगा देना, पूरा सामर्थ्य लगा देना। इसके बाद चबूतरा का तत्सम रूप चतवाल होता है, चरबूतरा होता है, जो आप चुनना चाहें, मतलब जैसा विकल्प में रहे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। तद्भव शब्द आपको इसमें तलाशना है। तो अब यहाँ देखें कि अटल दिया हुआ है, आतुर दिया है। आतुर आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, आतुर जो शब्द है ये तद्भव है, बाकी जितने हैं वो सभी तत्सम है। जैसे कि अटल है, अतिथि है, और इसके अलावा क्या है? अजिर है, ये सब है। अजिर मतलब आंगन होता है, और अजर मतलब जो जर न हो, यानी बूढ़ा न हो। अब इसके बाद आप देखिए कि इसमें ऊन दिया है और चना दिया है। अब इसके लिए आपको तत्सम शब्द चुनना है। ये क्या है? तद्भव है, तो ऊर्ण होता है। और ऊर्ण कैसे लिखा जाता है? पड़ा हुआ होता है, और ये गणित वाला अड़क है, उसके ऊपर उड़नतुरा होता है, और चणक कहा जाता है चने को। इसके बाद चलते हैं अगले वाले की ओर, और अगले वाले की ओर चलने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 30 ही प्रश्न थे। तो यहाँ तक ये वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।